Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsoom. Today we are going to solve the last worksheet of our decimal chapter 10. We will work through 4 real life problems step by step. Let's get started. अपनी बुक का पेज नंबर अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 101 ओपन कीजिए। यहाँ देखिए सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम वर्कशीट 8। वेमिंग स्पेंड $13.65। वेमिंग ने $13.65 खर्च किए। सारा स्पेंड 3 टाइम एज मच एज वाइमिंग। सारा ने वेमिंग से 3 गुना ज़्यादा खर्च किए। हाउ मच डिड सारा स्पेंड? सारा ने कितना खर्च किया। हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर? उन दोनों ने मिलकर कितना खर्च किया। सबसे पहले हम लिखेंगे वेमिंग स्पेंड $13.65। यहाँ लिखा है ना वेमिंग ने $13.6 खर्च किए। हाउ मच डिड सारा स्पेंड? सारा ने कितने खर्च किए ये मालूम करने हैं, हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सारा स्पेंड सारा ने खर्च किए थे वेमिंग से 3 टाइम ज़्यादा, यानी 3 गुना ज़्यादा। तो वेमिंग ने 13.65 खर्च किए थे और सारा ने उससे 3 गुना ज़्यादा खर्च किए, इसलिए हम 13.65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ कॉलम में 3 5 15, 1 हम यहाँ कैरी दे देंगे। 3 6 18, 18 और 1 कितने होते हैं 19, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे। 1 यहाँ हम कैरी दे देंगे। 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 10 का 0, 1 यहाँ कैरी दे देंगे। 3 1 3, 3 और 1 कितने होते हैं 4। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 40.95। सारा स्पेंड सारा ने खर्च किए सारा स्पेंड सारा ने कितने खर्च किए थे 40.95। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑल टुगेदर? उन दोनों ने मिलकर कितने खर्च किए थे। तो इसके लिए हम दोनों को ऐड कर लेंगे कि वेमिंग ने कितने खर्च किए थे और सारा ने कितने खर्च किए थे। उन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा कि उन दोनों ने कितने खर्च किए हैं। सारा ने 40.95 खर्च किए थे डॉलर और वेमिंग ने 13.65 खर्च किए थे। रफ कॉलम में हम इनको जमा कर लेते हैं। $40.95 और 13.65, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 का 0 हासिल 1 हमने कैरी दे दिया। 9 और 1 10, 10 और 6 कितने होते हैं 16, 16 का 6 हमने यहाँ लिखा। 1 हमने यहाँ कैरी दे दिया। 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, यानी हमारा आंसर आया 54
54.60। दे स्पेंड, पार्ट बी का आंसर होगा दे स्पेंड 54.60। पार्ट ए का हमारा आंसर क्या आया था? पार्ट ए में पूछा था सारा ने कितने खर्च किए हैं, तो सारा ने कितने खर्च किए थे? 40.95। और पार्ट बी में हमसे पूछा गया था कि दोनों ने कितने खर्च किए हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? दे स्पेंड ऑल टुगेदर 50.60। अच्छा, अब देखिए पार्ट बी में हमारे से पूछा गया है मिसिस सेमी हैड $50 आफ्टर पेइंग 35.30 for groceries. She had just enough money to buy 3 bottles of detergent. पार्ट ए में हाउ मच चेंज डिड शी रिसीव, और पार्ट बी में पूछा गया है हाउ मच डिड 1 बॉटल ऑफ डिटर्जेंट कॉस्ट। एक बोतल डिटर्जेंट की कॉस्ट कितनी है? मिसिस सेमी के पास $50 थे ग्रॉसरी के लिए। $35.30 देने के बाद उनके पास डिटर्जेंट की बोतल ख़रीदने के लिए 3 बोतलें ख़रीदने के लिए पैसे बचे। जो पैसे बचे थे उन्होंने उससे डिटर्जेंट की 3 बोतलें ख़रीदी थी। उन्हें कितने पैसे मिले और एक बोतल डिटर्जेंट की कीमत क्या है? पहले में पूछा गया कि उन्हें कितने पैसे मिले, हाउ मच चेंज डिड शी रिसीव, कितनी चेंज उन्हें मिली थी, और दूसरे में पूछा गया कि हाउ मच डिड 1 बोतल ऑफ डिटर्जेंट कॉस्ट, एक बोतल जो उन्होंने ख़रीदी थी डिटर्जेंट की उसकी कॉस्ट क्या है। Mrs. Sammy received कितने डॉलर थे उनके पास? कितने? $50। मिसिस सीमी हैड $50। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, शी स्पेंड उन्होंने खर्च किए $35.30 ऑन ग्रॉसरी। $50 उनके पास जो थे उसमें से हम माइनस कर देंगे 35.30 की उन्होंने ग्रॉसरी ख़रीदी थी ना, तो वह हम माइनस कर देंगे। $50 में से 35.30 माइनस कर देंगे। रफ कॉलम में हम माइनस करते हैं, देखते हैं।
अच्छा, माइनस करने के लिए देखिए इस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए 35.30 है, 35 होल नंबर है और 50 भी होल नंबर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा देंगे और माइनस करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, ज़ीरो है तो ज़ीरो में से 5 नहीं जा सकता। 1 यहाँ से हम डेसिमल ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 30 था, 35 नहीं है 30 है। ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो। यहाँ देखिए ज़ीरो में से 3 नहीं जा सकता तो हम यहाँ से 1 बोरो लेंगे। 10 ये बन जाएगा 10 और ये क्या बन जाएगा 4। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 9 में से 5 गए, क्या बचा 4। 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या बचा 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 14.70। शी रिसीव्ड 14.70 इन चेंज। उन्हें चेंज कितनी मिली थी 14.70 डॉलर। अब देखिए 1 बॉटल, अब हमें 1 बॉटल की मालूम करनी है ना। पहला सवाल है हाउ मच चेंज डिड शी रिसीव। पार्ट ए का आंसर आ गया हमारे पास कि 14.70 की उन्हें चेंज मिली थी। अब पार्ट बी में है हाउ मच डिड 1 बॉटल ऑफ डिटर्जेंट कॉस्ट। अब एक बोतल डिटर्जेंट की हमें कॉस्ट मालूम करनी है। बोतलें कितनी थी 3 थी तो हम 40.70 को 40.70 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। बड़ी वैल्यू हमें मालूम है, छोटी वैल्यू हमें मालूम करनी है, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। थ्री फोर्स आर 12। 4 में से 2 को माइनस किया 2 बचे। 7 यहाँ पे लिखा। 3 9s आर 27। ये वाला ज़ीरो बच गया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अब इन्हें माइनस किया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 4.90। 4.90।
1 bottle of detergent, 4.90 इज अवर आंसर। यानी एक बोतल की कीमत कितनी होगी? 4.90। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, rope A is 21.48 meter long. It is 4 times as long as rope B. Find the total length of rope A and rope B. rope A की लेंथ कितनी है? 21.48। ये रॉप बी से 4 गुना ज़्यादा लंबी है। रॉप ए और रॉप बी की कुल लंबाई मालूम करनी है। अगर रॉप ए की लंबाई 21.48 मीटर है और ये रॉप बी से 4 गुना यानी 4 टाइम बड़ी है, तो रॉप बी की लंबाई मालूम करने के लिए हम रॉप ए को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हमें किसी चीज़ को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना हो या किसी चीज़ का एक हिस्सा मालूम करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब हमें बड़ी वैल्यू मालूम हो, जैसे यहाँ पे हमें मालूम है कि 21 मीटर है और छोटी वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रॉप ए बराबर है 21.48, रॉप बी बराबर है 4 टाइम long as रॉप ए। रॉप बी जो है वो रॉप ए से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे रॉप बी बराबर है, रॉप बी इज इक्वल 21.48 को हम डिवाइड करेंगे। 4 टाइम लिखा है ना, इसलिए 4 टाइम्स लिखा है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 21.48 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5s are 20।
21 में से 20 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 1। देन ये वाला 4 हमने यहाँ पे लिखा। 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 14 आ जाए। 4 3s आर 12। 14 में से 12 को माइनस किया या 4 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 2। अब हम ये वाला 8 यहाँ पे उतारेंगे तो ये क्या बन जाएगा 28। 4 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 28 आ जाए। 4 7s आर 28। 28 में से 28 को माइनस किया कुछ नहीं। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 5.37। 5.37 total length of अब हम यहाँ पे 21 यहाँ पे रफ कॉलम में 21.48 और 5.37 को जमा कर लेंगे। ट्वेंटी 1.48 और 5 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो ज़ीरो डाल दें। यहाँ 3 था 3 लिखा, 7 था 7 लिखा। इन दोनों को हमने ऐड करना है। 7 और 8 कितने होते हैं 15। 15 का 5 यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी दे दिया। 4 और 1 5। 5 और 3 कितने होते हैं 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। 5 और 1 कितने होते हैं 6। 2 का 2, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आया 26.85। यहाँ पे हम लिखेंगे 26.85 टोटल लेंथ ऑफ ड्रॉप ए एंड ड्रॉप बी। $26.85 इज़ आवर आंसर। यानी रॉप ए और रॉप बी की कुल लंबाई कितनी है 26.85। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवा पेड अ टोटल ऑफ $98 फॉर अ नेकलेस and a purse. The necklace cost $18.20 more than the purse. Find the cost of the necklace. नेकलेस की कॉस्ट मालूम करनी है। फरवा ने एक नेकलेस और एक पर्स $98 ख़रीदने के लिए $98 अदा किए। नेकलेस की कीमत पर्स की कीमत से $18.20 ज़्यादा है। नेकलेस की कीमत मालूम करें। अब यहाँ पे देखिए दोनों की कीमत बताई नहीं है इन्होंने, ना नेकलेस की बताई है और ना ही पर्स की बताई है, और आप लोगों को दोनों की कीमत मालूम करनी है। दोनों की कीमत मालूम करने के लिए हम यहाँ पे
दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वही मेथड फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको दो मेथड सिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इजी है मैं वो मेथड सिखा देती हूँ, और देन थोड़ा सा जो मुश्किल शायद आपको लगे वो वाला मेथड दूसरा समझा देती हूँ। आपकी क्लास में टीचर जो भी मेथड यूज़ करवा रही होंगी आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा, या जो आपको इजी लगे दोनों वो वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। हम मेथड कोई सा भी यूज़ कर लें लेकिन आंसर सेम ही आना चाहिए। अब यहाँ देखिए, मेथड 1 है टोटल कॉस्ट ऑफ नेकलेस। नेकलेस की टोटल कॉस्ट कितनी है? नेकलेस और पर्स दोनों की $98 पे किए थे ना उन्होंने, $98। नेकलेस कॉस्ट is 98 more than purse। $98 में से हम 18.20 को माइनस कर देंगे। $98 दिए थे ना दुकान शॉपकीपर को उन्होंने, और पर्स की कीमत जो है नेकलेस की कीमत 18.20 गुना ज़्यादा थी पर्स से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 98 में से 18.20 को माइनस कर देंगे। $98 में से 18। अच्छा ये देखिए, होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखते हैं, देन डेसिमल लगाएंगे। यहाँ 20 है, 20 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लिख देंगे और हम इन्हें माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 8। ये पहले 8 था, 1 बोरो दे दिया, अब ये क्या है 7। 7 में से 8 को माइनस करना है, 7 में से 8 नहीं जा सकते, 1 यहाँ से बोरो लिया तो ये क्या बन गया 17। 17 में से 8 को माइनस 17 में से 8 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 9। यहाँ पे पहले 9 था, 1 बोरो दे दिया, अब ये क्या है 8। 8 में से 1 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 79। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आया 79.80। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 79.80। अब 79.80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितने डॉलर आ गए 79.80। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे इसलिए कि दो चीज़ें थी ना, एक नेकलेस था और एक पर्स था, तो इस वक्त हम पर्स की कीमत मालूम कर रहे हैं। दो चीज़ें थी इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे।
79.80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, 7 में से 6 को माइनस किया 1, ये वाला 9 यहाँ पे लिखा, 2 9 जार 18, 9 में से 8 को माइनस किया 1, ये वाला 8 हमने यहाँ लिखा, 2 9 जार 18, 0 बच गया, ये 0 यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हम भी यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 39.90। 39.90। कॉस्ट ऑफ पर्स, पर्स की कीमत कितनी मालूम की हमने 39.90। कॉस्ट ऑफ नेकलेस, अब हमें कॉस्ट ऑफ नेकलेस मालूम करनी है। $39.90 प्लस 8, पर्स की कीमत 18.20 गुना ज़्यादा थी ना, तो हम 39.90 में 18.20 को ऐड कर लेंगे। $39.90 में हम 18.20 को ऐड करेंगे। 0 और 0 कितने होते हैं 0, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, 1 हमने कैरी दे दिया, 9 और 1 10, 10 और 8 कितने होते हैं 18, 18 का 8 यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दिया, 3 और 1 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 58.10। बराबर है 58.10। कॉस्ट ऑफ पर्स, पर्स की कीमत क्या है 39.90 और कॉस्ट ऑफ नेकलेस, नेकलेस की कीमत क्या है 39.90 जो कि पर्स की कीमत है और 18.20 ज़्यादा अदा किए थे, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, आंसर हमारा आया 58.10, यानी ये नेकलेस की कीमत है, ये वाली पर्स की कीमत है और ये वाली नेकलेस की कीमत है। चलें अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में लिखेंगे, अगर आपको मेथड 1 इजी लगे तो आप मेथड 1 कर लीजिएगा और अगर आपको मेथड 2 इजी लगे तो दूसरे मेथड से कर लीजिएगा, या आपकी टीचर जो भी करवा रही हो क्लास में आप वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा। मैं आपको दोनों मेथड आपकी आसानी के लिए समझा रही हूँ। टोटल कॉस्ट ऑफ नेकलेस एंड पर्स बराबर हैं
$98। नेकलेस कॉस्ट ठीक है। नेकलेस कॉस्ट इज $18.20 मोर देन पर्स। नेकलेस की कीमत जो है वो 18.20 गुना ज़्यादा है पर्स से। लेट नेकलेस कॉस्ट नहीं, पहले पर्स की होगी, बाद में नेकलेस की कॉस्ट होगी। पर्स की कॉस्ट हमें मालूम करनी है, ये है अननोन वैल्यू, यानी ये हमें मालूम नहीं है। तो अननोन वैल्यू मालूम करने के लिए हम वेरिएबल एक्स यूज़ करते हैं। $X हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि पर्स की कीमत $X है। देन नेकलेस कॉस्ट, तो फिर नेकलेस की कॉस्ट कितनी होगी? अगर पर्स की कॉस्ट $X है तो नेकलेस की कॉस्ट कितनी होगी? X प्लस 18.20, ठीक है। यानी एक्स की कीमत जो भी आएगी, पर्स की कीमत हमें जो भी मालूम होगी, उसमें हम 18.20 को ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखेंगे। एक्स, ये वाला दो चीज़ें हैं ना, एक पर्स है और एक नेकलेस है, इसलिए हम एक्स को दो दफ़ा लिखेंगे। एक्स प्लस ये आ गई नेकलेस की कीमत, x प्लस 18.20 ब्रैकेट बंद। अब देखिए x की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1। x की कीमत 1 होती है, तो 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 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 18.20। इस इक्वेशन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। 1x और 1x कितने होते हैं? 2x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 18.20। 2x इज इक्वल 98 माइनस 18.20। अब हम यहाँ पे 98 में से 18.20 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने माइनस किया हुआ है, देखिए 98 में से 18.20 को हमने यहाँ पे माइनस किया है और हमारा आंसर आया है 79.80।
2x इज इक्वल 79.80। अब देखिए यहाँ पे हमें x को अकेला करना है। x के साथ 2 लिखा हुआ है। अलजेब्रा में 2x का मतलब है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करें। अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं होता। वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी हुई है 2। इट मीन्स ये दोनों साथ लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 2 को x से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमें x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो हमें x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए हम 2 को इज इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का आप अगली क्लासेस में करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस हो, x के साथ प्लस की रकम हो, तो वो यहाँ आके इज इक्वल के इस साइड पे आके माइनस की हो जाती है। अगर यहाँ पे माइनस की कोई भी रकम लिखी हुई हो, तो वो यहाँ पर जब आएगी इज इक्वल के इस साइड पर जब आएगी, यहाँ माइनस थी, यहाँ आके वो प्लस बन जाएगी। अगर डिवाइड में हो तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है ना, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो जब x को अकेला करने के लिए हम 2 को इज इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, और इस साइड पे लाएंगे तो इट मीन्स कि हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम इस तरह से करते हैं, 79.80 डिवाइड 2, इस तरह से हम लिखेंगे। डिवाइड 2 79.80 डिवाइड 2 को हम अलजेब्रा में इस तरह से लिखते हैं। डिवाइड का साइन नहीं होता, अपॉन में लिखते हैं, तो इट मीन्स कि डिवाइड करना है। ठीक है, अलजेब्रा में साइन नहीं होते, डिवाइड का और मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं होता। इस तरह से लिखेंगे अपॉन की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 बचा। यहाँ पे 7 थे, तो हमने 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ा। 2 3s are 6, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ दे दिया, तो ये क्या बन गया, 19। 2 9s are 18, यहाँ पे 19 था, 2 9s are 18 होते हैं, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ दे दिया, तो ये क्या बन गया, 18। 2 9s are 18, 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, हम भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आया, x बराबर है एज इज इक्वल 39.90। ये कॉस्ट है पर्स की। अब हम 39.90 में अगर 18.20 को ऐड करेंगे तो हमें नेकलेस की कीमत मालूम हो जाएगी, क्योंकि पर्स की कीमत से 18.20 गुना ज़्यादा थी नेकलेस की कीमत। तो नेकलेस की कीमत मालूम करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पहले से ऐड किया हुआ है 39.90 और 18.20, इनको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 58.10। कॉस्ट ऑफ पर्स की कॉस्ट हमारे पास क्या आई थी, 39.90,
और नेकलेस की कॉस्ट हमारे पास क्या आई थी? $. 58.10। मैंने एक क्वेश्चन 4 को दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखा दिया है। अब आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक, शेयर, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चैप्टर की बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।